हेलो बच्चों, आपका अपने ट्यूटर टॉक चैनल में स्वागत है। आज की वीडियो में हम क्लास 11 फिजिक्स के चैप्टर मैकेनिकल प्रॉपर्टी एंड फ्लूइड्स की एक इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन करने जा रहे हैं, टर्मिनल वेलोसिटी। इसे बहुत ही इजी मेथड के साथ सोल्व किया जाएगा। इसमें क्या होता है, एक बॉडी को जब किसी विस्कस मीडियम में ड्रॉप किया जाता है तो उस पर क्या क्या इफेक्ट होते हैं। विस्कस मीडियम क्या होता है? विस्कस मीडियम उस मीडियम को कहते हैं जिसके अंदर इंटरनल फ्रिक्शन होती है। जैसे कोई फ्लूइड्स है जो कि डिफरेंट डिफरेंट लेयर उसकी हैं और उन लेयर्स में एक इंटरनल फ्रिक्शन है। और ये जो इंटरनल फ्रिक्शन, जैसे इस लिक्विड में जब इस बॉडी को ऊपर से ड्रॉप किया जाता है तो ये लिक्विड क्या है, इस पर एक ऑपोजिट फोर्स लगाता है। देखा जाए इस बॉडी पर कौन कौन सी फोर्स लग रही है। एक तो ये जो बॉडी है इस लिक्विड में जब इसको डाला गया तो ये डाउनवर्ड आ रही है इस विस्कस मीडियम में, और वेट के कारण डाउनवर्ड आ रही है। तो डाउनवर्ड जो फोर्स लग रही है वेट के कारण, उसे mg लिखा। और अपवर्ड जो एक विस्कस मीडियम इसके ऊपर ऑपोजिट फोर्स लगा रहा है उसे FV से लिखा गया। नेक्स्ट इस पर बॉइंट फोर्स लग रही है। जो बॉइंट फोर्स होती है वह किसी बॉडी को इसके बीच में डाला जाता है तो इस जितना भी वो वाटर वो डिस्प्लेस करती है उसके वेट के इक्वल होती है, जो कि अपवर्ड लगती है। क्योंकि जो आर्किमिडीज प्रिंसिपल है वो बताता है कि जब किसी बॉडी को किसी लिक्विड में डाला जाता है तो वो अपने वॉल्यूम, जैसे ये वाली बॉडी मान लो स्फेरिकल बॉडी है, इसका ये वॉल्यूम है, जब इसको इसके बीच में डाला गया तो इतना साइज का जो यहाँ पर हमने वाटर बनाया गया, इतने साइज का जो वाटर, इतने वॉल्यूम का वाटर ये डिस्प्लेस कर देती है जो कि ऊपर की तरफ चला गया। और इसी के कारण इसके बॉडी के ऊपर एक अपवर्ड फोर्स लगेगी जिसे बाइंड फोर्स कहा जाता है, जिसे FB से लिखा गया है। तो अपवर्ड दो तरह की फोर्स लग रही है, एक तो विस्कस फोर्स जो विस्कस मीडियम लगा रहा है, दूसरा बाइंड फोर्स। और डाउनवर्ड जो फोर्स लग रही है उसे mg। तो यहाँ पर लिख लिया वेट ऑफ बॉडी के कारण जो फोर्स लग रही है डाउनवर्ड है, जो बाइंड फोर्स है वो अपवर्ड है, और जो विस्कस फोर्स है वह भी अपवर्ड है। तो इसकी डिफाइन क्या बताती है कि इट इज़ मैक्सिमम कॉन्स्टेंट वेलोसिटी अक्वायर्ड बाय द बॉडी वाइल फॉलिंग फ्री इन द विस्कस मीडियम। जो टर्मिनल वेलोसिटी नाम से क्लियर है कि ये वेलोसिटी की बात कर रहे हैं, यानी कि उसकी नीचे गिरने की स्पीड की, कि किस स्पीड के साथ वो नीचे आ रही है वेलोसिटी के साथ। तो ये डिफाइन कहते हैं कि इट इज़ मैक्सिमम कांस्टेंट वेलोसिटी है। ये कौन सी वेलोसिटी है? जो कि मैक्सिमम है, कांस्टेंट है, जो कि चेंज नहीं होती। और अक्वायर बाय द बॉडी वाइल फॉलिंग इन विस्कस मीडियम। होता क्या है, जब भी किसी बॉडी को विस्कस मीडियम में डाला जाता है पहले तो उसकी स्पीड नीचे आते आते बढ़ती है और कुछ टाइम बाद वह कांस्टेंट हो जाती है। कहने का मतलब उसकी स्पीड जो डाउनवर्ड आएगी डिक्रीजिंग रेट के साथ बढ़ेगी और कुछ टाइम के बाद वह कांस्टेंट हो जाएगी। उसी कांस्टेंट फोर्स को हम टर्मिनल वेलोसिटी कहते हैं। इसमें जो बॉडी की डेंसिटी है, बॉडी की जो डेंसिटी है उसे हम रो से रिप्रेजेंट कर देते हैं, और जो मीडियम की डेंसिटी है उसे सिग्मा के साथ। नॉर्मली आपने डेंसिटी का फार्मूला आपको पता है क्या होता है? डेंसिटी का फार्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम। तो यहाँ से मास निकाल सकते हैं, तो मास का फार्मूला क्या बनेगा? वॉल्यूम मल्टीप्लाई डेंसिटी। तो यहाँ पर फिर मैं लिख सकता हूँ मास ऑफ बॉडी। कैसे लिखूँगा? मास ऑफ बॉडी। जैसे यहाँ पे मैंने बताया कि मास का फार्मूला नॉर्मली क्या बनेगा? डेंसिटी मल्टीप्लाई वॉल्यूम। तो मास ऑफ बॉडी के लिए भी सेम, डेंसिटी बॉडी की क्या है? रो, तो इसे हम वॉल्यूम और रो ऐसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह से मास ऑफ मीडियम की बात करें तो मास ऑफ मीडियम उसका भी होगा वॉल्यूम मल्टीप्लाई डेंसिटी। तो वॉल्यूम को V और मीडियम की डेंसिटी को क्या माना हुआ? सिग्मा। और बॉडी की कांस्टेंट वेलोसिटी कब होगी? जब ये अपवर्ड फोर्स, अपवर्ड देखो टू फोर्सेस है, नीचे डाउनवर्ड वन फोर्स है वेट वाली, जब ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। या हम कह सकते हैं, हम इसे कुछ इस तरह से लिख सकते हैं कि FV प्लस FB इक्वल वेट। अपवर्ड वाली जो टू फोर्सेस हैं इन दोनों का सम
इक्वल होगा डाउनवर्ड वेट के। एफ वी मीन विस्कस फोर्स। इसका फॉर्मूला हमने स्टोक्स लॉ में डिराइव किया था। इसका फॉर्मूला क्या होता है? 6 पाई एटा आर वेलोसिटी। स्टोक्स लॉ की डेरिवेशन भी पीछे हमने ड्राइव की थी, इसका फॉर्मूला भी, जिसमें 6 पाई कांस्टेंट है, ये ईटा का साइन है, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, ये रेडियस और ये वेलोसिटी वी फॉर। नेक्स्ट ये बाइंड फोर्स प्लस करनी है जो कि मास मल्टीप्लाई ग्रेविटी होगी। मास क्या है मीडियम का, वो है वी सिग्मा और मल्टीप्लाई ग्रेविटी यानी कि जी इक्वल वेट के लिए बॉडी का मास लेंगे, वेट के लिए बॉडी का मास लेंगे। बॉडी का मास हमने निकाला था वी और रो यानी कि वॉल्यूम मल्टीप्लाई डेंसिटी। तो ये तो किसका हमने लिखा फार्मूला? मास का। वेट आपको पता है mg होता है, ये m है और साथ में लगाना होगा g। अब ये v वाली वैल्यू को उधर जाकर लेस करते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा 6 पाई एटा आर वी टी, वी मतलब टर्मिनल वेलोसिटी निकालेंगे, टी इसके लिए लगाएगा यहाँ पर, इक्वल ये वाला पोर्शन जब इसके पीछे लगा देंगे तो v तो कॉमन ले सकते हो ना, v क्योंकि बोथ साइड v है, ये कॉमन आ जाएगा। g भी बोथ साइड है, ये भी कॉमन आ सकता है, तो ये यहाँ पर आ जाएगा रो माइनस सिग्मा और g भी हमने कॉमन ले लिया। कॉमन क्योंकि v भी बोथ साइड पे था और g भी बोथ साइड था। g हमने थोड़ा बाहर इसलिए लिख लिया क्योंकि v का भी यहाँ फार्मूला फिल करेंगे। वॉल्यूम स्फेरिकल बॉडी लिया तो वॉल्यूम का फार्मूला क्या होगा? फार्मूला इसका होगा 4/3 पाई आर क्यूब, स्फेरिकल बॉडी के वॉल्यूम का, और यहाँ पर रो डेंसिटी का साइन है, सिग्मा और जी, और यहाँ पर 6 पाई ईटा आर वी टी। अब यहाँ पर कटिंग करेंगे बोथ साइड तो हमें पता है कि पाई से पाई कट सकता है बोथ साइड। अगर बीच में इक्वल का साइन हो तो अपवर्ड वाले नंबर कट जाते हैं, डाउनवर्ड वाले कट सकते हैं। तो पाई से पाई कैंसिल हो गया, यहाँ पर 6 और 4 कैंसिल हो सकते हैं 2 के टेबल पर, तो ये 3, ये यहाँ पर आ गया 2, यहाँ पर आर है, यहाँ पर आर क्यूब है, तो आर कटिंग करेंगे तो आर स्क्वायर यहाँ पे बचेगा। तो यहाँ से वी टी की वैल्यू निकालें टर्मिनल वेलोसिटी की। देखो क्या क्या बचा, 3 और ईटा बचा, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ईटा मतलब इन दोनों को अगर उधर सेंड करते हैं, यहाँ पर 2/3 है तो यहाँ पर लिखेंगे 2, पहले तो नंबर सेट एडजस्ट कर देते हैं, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे अपॉन 9, और यहाँ पर क्या बचा आर स्क्वायर, और उसके बाद ये रो माइनस सिग्मा, यहाँ पे जी, और इधर से ईटा भी है, ये भी नीचे आकर यहाँ पर लिख सकते हैं। तो ये यहाँ पर टर्मिनल वेलोसिटी का फार्मूला ड्राइव हो गया है। अब इस डेरिवेशन से हमें ये भी क्लियर होता है कि ये जो रो क्या है, किसका साइन है, ये बॉडी की डेंसिटी है, यानी कि ये जो स्फेरिकल बॉडी है। सिग्मा क्या है, यह है मीडियम की डेंसिटी है। अगर बॉडी की डेंसिटी मीडियम की डेंसिटी से ज़्यादा होगी, ग्रेटर होगी, तो जो वी टी होगा वह पॉजिटिव आएगा, और अगर बॉडी की डेंसिटी कम है तो टर्मिनल वेलोसिटी नेगेटिव होगी, और अगर बॉडी की डेंसिटी मीडियम की डेंसिटी के इक्वल है तो उस समय टर्मिनल वेलोसिटी 0 होगी। तो यह थी डेरिवेशन टर्मिनल वेलोसिटी के ऊपर। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।